14 प्रधानमंत्री मिलकर 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिए। मात्र मोदी जी 100 लाख करोड़ कर्ज लिए। बता दीजिए भ्रष्टाचारी कौन है देश में। मात्र मोदी जी मिलाकर अभी तक 155 लाख करोड़ कर्ज हो गया। और मोदी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनके पास चेहरा कहाँ है? हमारे पास चेहरा देखिए, क्या चेहरा। प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी विपक्ष में देखिए, लालू जी, नीतीश जी और देश के तमाम विपक्ष के नेता। कुछ भी नहीं, मोदी एकदम बेकार आदमी है। बेकार आदमी कैसे बेकार हुआ है? तो महंगाई आया हुआ है, तो भूचाल आया हुआ है, तो बहुत सारा जो आदमी, जो नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर बिना रुके चल सकता है, 150 दिन में कवर किया। और मुझे भी सौभाग्य है कि मैं भी 1 महीना भारत जोड़ो यात्रा में केरल और कर्नाटक में रहा। तो जिस तरह से उनको हराया गया कि 60 सीट बीजेपी और 140 सीट लगभग कांग्रेस, 2.5 गुना से ज़्यादा, तो ये हार थोड़े ना है, ये तो बीजेपी को मार के भगाया गया, ये हार नहीं है। मणिपुर के लोग खोज रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, उनको ये शर्म आना चाहिए कि एक बार आपने एक मैसेज तक नहीं दिया अपने देश के राज्य को कि आप लोग शांति से रहिए, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व हैं उसमें। आज हालत इतने कि बीजेपी के विधायक और सांसद मार खा रहे हैं। 23 जून विपक्षी दल की बैठक से पहले राहुल गांधी पटना के सदाकत आश्रम में पहुंचे और सदाकत आश्रम में पहुंचकर अंबेडकर की मूर्ति का शिलान्यास किए हैं। और आज उन्होंने मीटिंग भी रखा सदाकत आश्रम में। हमारी मौजूदगी भी अभी सदाकत आश्रम में है और यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के युवा प्रवक्ता हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। अब क्या नाम होगा आपका? विशाल कुमार यादव। विशाल जी, आज कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जिस तरह से विपक्षी दल एकजुटता दिखा रहे हैं, लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई फायदा नहीं। अरे जब कोई फायदा नहीं होगा तो दिन भर में 10 बार काहे बोल रहा है कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। सुत के उठ रहा है तब बोल रहा है कोई फायदा नहीं, सुतने जा रहा है तब बोल रहा है कोई फायदा नहीं, खाने जा रहा है तब बोल रहा है। जब फायदे नहीं होगा तो काहे ना माथा पीट रहा है? मत पीटो, हमारा नेता है, हम स्वागत कर रहे हैं। फायदा होगा तब तो ही लोग माथा पीट रहा है। बोल रहे हैं कि बस एक ये जमात है और तमाम भ्रष्टाचारी जो हैं वो एक जमात बना करके आए हुए हैं बिहार में और कुछ मिलने वाला नहीं है, खाएंगे पिएंगे और आपस में सर फुटबॉल करेंगे कि आखिर कौन क्या बनेगा, लेकिन उससे भी कोई रास्ता नहीं। जो लोग बोले उनको बोल दीजिएगा, 14 प्रधानमंत्री मिलकर 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिए। मात्र मोदी जी 100 लाख करोड़ कर्ज लिए। बता दीजिए भ्रष्टाचारी कौन है देश में? मात्र मोदी जी मिलाकर अभी तक 155 लाख करोड़ कर्ज हो गया। कह रहे हैं कि जीडीपी देख लीजिए देश का, नीचे चला गया है जीडीपी। कहाँ दिखेगा? ऐसे करके देखना पड़ेगा। जीडीपी के नहीं है, जीडीपी दिखेगा ही नहीं आपको। अरे जीडीपी की बात कर रहा है, कुछ नहीं होने जाने वाला। देख लीजिए मोदी जी विदेश जा रहे हैं। इसके पहले राहुल गांधी जब कांग्रेस का सरकार था, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, तब इतना ज़्यादा कोई प्रधानमंत्री को नहीं जानता था विदेश में जितना आजकल लोग नरेंद्र मोदी को जानते। देखिए, अनपढ़ और गंवार को लोग को कोई समझा नहीं सकता है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश ने अमेरिका ने बुलाया और यही अमेरिका था जो मोदी जी को अमेरिका में घुसने पर पाबंदी लगा दिया था। लेकिन वही अमेरिका आज उनका स्वागत किया व्हाइट हाउस में जाकर। सुनना सीखिए ना, मोदी जी को अमेरिका नहीं बुला रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को बुला रहा है। मोदी को बुला रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का सामान होता है। नेहरू जी नहीं गए थे, राजीव जी नहीं गए, सरदार जी नहीं गए, आप जा रहे हैं। खाली जो एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कहीं चमकाया जा रहा है, चमकाने उमकाने से कुछ नहीं होने वाला है। 24 में आप खुद ऐसा चमक जाइएगा। कहाँ जाइएगा कोई पता नहीं चलेगा। राहुल गांधी का तो पत्ता साफ हो गया है ना। कहाँ राहुल गांधी? देखिए ना, अभी यहाँ एकदम लाखों का भीड़ लगा था, आश्रम में जगह नहीं था, पत्ता साफ हो गया था। चुनाव अभी आ रहे हैं, समर्थक है, चाहने वाले हैं, नेता है, लेकिन चुनाव में तो पत्ता साफ कर दिया ना बीजेपी ने। हमने पहले ही कहा जिसको ज्ञान होगा वही समझेगा। 1977 में इंदिरा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। चुनाव उनको लड़ने से पाबंदी, इंदिरा जी चुनाव नहीं लड़ी, क्या प्रधानमंत्री नहीं बनी? अरे चुनाव आने देना भाई। राहुल गांधी के साथ ऐसा कुछ होगा? राहुल जी 24 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें। अच्छा, ये जो तमाम लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं विरोधी दल के नेता, उन पर एक सवाल बीजेपी ये कर रही है कि ये जो जमाती आए हुए, बाराती आए हुए, इन बाराती का तो कोई दूल्हा ही नहीं है। अरे दूल्हा बाराती तैयार है ना जी। शादी किसका कराएंगे ना भाई? सुनने बाराती तैयार है ना, जरूरी है कि दूल्हा दिखाना है। और बात बताते हैं, 1900 क्या पहले बिना गठबंधन का चुनाव नहीं हुआ है? अरे हमारे पास तो इतना सारा चेहरा है, राहुल जी है, सोनिया जी है, प्रियंका जी है, नीतीश जी है, लालू जी है, कौन कौन है? बीजेपी आगे क्यों नहीं? अरे बीजेपी चेहरा आगे क्यों नहीं? बीजेपी बताए, अगर दुर्भाग्यवश मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहे, अगर मोदी चुनाव नहीं लड़ना चाहे तो उनके पास चेहरा कहाँ है? हमारे पास चेहरा देखिए, क्या चेहरा। प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी विपक्ष में देखिए, लालू जी, नीतीश जी और देश के तमाम विपक्ष के नेता। ये लोग योग्यता बनाने के लिए तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं योग्यता रखने के तैयार हैं, लेकिन बताए बीजेपी अगर दुर्भाग्यवश मोदी जी को नहीं बनना चाहे
या मोदी जी अमेरिका चल के वहाँ रहना चालू कह कर तो दें? रहे हैं, जैसे आप गिनवा रहे उनके पास चेहरा कहाँ है? हैं, जैसे आप गिनवा रहे हैं वैसे वो भी कह कहाँ रहे चेहरा? कोई हैं कि गिना सब नहीं लोग मन ही मन सब लोग अरे एकदम वो अपने तो आप एगो को वार्ड प्रधानमंत्री पार्षद मान का लिए चुनाव हैं। लड़ता है, वार्ड पार्षद का, तो मोदी इतने साल से सरकार बने हुए हैं, सर तो क्या 9 साल हो गया है आज। दशा 10 साल रहता है, 10 साल पुरने वाला, दशा बेदशा होने वाला। हमारी सरकार 63 साल रही है, 9 साल में क्या है भाई, दशा 10 साल रहा है, दशा इनका खत्म होने वाला है। 63 साल में देश को जो बदहाल किया आप लोग, उस वजह से मोदी जी को चुना गया और अभी 10 साल आने वाले चुनाव में मोदी जी ही आएंगे, ऐसा देखिए, हम आपको पहले ही कह दिए हैं कि 14 प्रधानमंत्री मिलकर 55 लाख करोड़ कर्ज लिए। हाँ। ये अच्छे होते तो 26 लाख करोड़ रुपया केवल विदेश यात्रा घूमने में नहीं लगाते। 155 लाख करोड़ रुपया आज भारत का ये हो गया, कर्ज हो गया है। मात्र एक प्रधानमंत्री 100 लाख करोड़ कर्ज लिए। नाम तो रोशन कर रहे हैं ना कहाँ नाम रोशन हो रहा है? विदेश में। कहाँ नाम रोशन हो रहा है? कुछ भी नहीं, मोदी एकदम बेकार आदमी है, बेकार आदमी कैसे बेकार। बेकार आदमी? हुआ है तो महंगाई आया, हुआ है तो भूचाल आया, हुआ है तो बहुत सारा। इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आप कांग्रेस की हैं। हाँ, इसलिए इसलिए बोल रही हैं। नहीं तो आप नहीं बोलती। नहीं, हम बहुत साल से बोल रहे हैं, जब से बैठे हुए हैं, जब से दुआ कर रहे हैं दिन रात कि मोदी जी हट जाएं। बोल रही है, देखिए मोदी जी तो विदेश में जाकर के बोल रहे हैं कि हम अपना नाम रोशन कर दिए, ना, वो नाम रोशन नहीं किए, वो अपना सिर्फ व्हाइट नाम, हाउस में जाकर के डिनर कर रहे हैं। वो सब अपना सिर्फ खा रहे हैं, अपना नाम पैदा कर रहे कह रहे हैं, हैं, अच्छा। गरीब को कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो खून 2000 चूस रहे हैं गरीब लोग का। खून चूस रहे हैं, कैसे कह रही है खून चूस रहे हैं? बहुत- जनता तो लगातार उनको 10 साल से बिठाए हुए है। ना, हम लोग तो कभी नहीं विदाई दे देंगे। चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे, आज राहुल गांधी आए हुए हैं आपके सदाकत आश्रम में, खुशी तो होगी बहुत। बिहार की पावन धरती पर आए हैं, ठीक है, और बिहार की पावन धरती पर आए हैं हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी। जननायक बोल रहे हैं। जननायक हैं। जो आदमी, जो नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर बिना रुके चल सकता है, 150 दिन में कवर किया। और मुझे भी सौभाग्य है कि मैं भी 1 महीना भारत जोड़ो यात्रा में केरल और कर्नाटक में रहा। जो मैंने, भारत जोड़ो यात्रा का असर कुछ दिख रहा है आपको कर्नाटक में दिख गया होगा, ठीक। दक्षिण भारत जोड़ो यात्रा का दक्षिण भारत मुक्त कर दिया गया, प्रधानमंत्री को दक्षिण भारत मुक्त कर दिया गया। और मध्य प्रदेश में आने वाले 4 महीने में चुनाव है, वहाँ बहुत बम्पर जीत वहाँ की जनता। कहा जा रहा है ना लगातार बीजेपी की तरफ से, एक राज्य जीत लेने से क्या हो जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आने वाला है ना, कुछ दिन रुक जाइए। वो तो ये नहीं बोल रहे थे पहले कि एक राज्य भी जीतेगा, वो तो बोल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में कुछ नहीं हुआ है। तो जिस तरह से उनको हराया गया कि 60 सीट बीजेपी और 140 सीट लगभग कांग्रेस, 2.5 गुना से ज़्यादा, तो ये हार थोड़े ना है, ये तो बीजेपी को मार के भगाया गया, ये हार नहीं है। तो उसी तरह से जब छत्तीसगढ़ अभी और मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, तो ये आप देख लेंगे कि मध्य प्रदेश में एक बहुत विशाल जीत वहाँ की जनता देने वाली आज है। जो बैठक हो रही है 23 जून को, लगातार विपक्षी दल सब एकजुट हो रहे हैं, तो ये सवाल उठ रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा तो हो रहे हैं, लेकिन उनका सरगना कौन होगा, ये तो बताइए। सरगना एक सही शब्द नहीं है। वो तो बोल रहे हैं ना, उन जमाती बोल रहे हैं, सरगना बोल रहे हैं। उनको शर्म नहीं है कि वो निकले थे पार्लियामेंट का उद्घाटन करने, कुछ दिन पहले की बात है, और एक भारत का एक पार्टी भी उनके साथ नहीं था। कितना बड़ा शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री एक अपने घर की तरह पार्लियामेंट का उद्घाटन करने अकेले पहुंचे, जब कुछ नहीं मिला तो कुछ साधुओं को बुलवा लिया, और ये तो उनके साथ लोग नहीं है। यहाँ तो कांग्रेस इतनी गंभीरता से गठबंधन को ले रही कि सिर्फ हमारे राहुल गांधी ही नहीं, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी भी आए हुए हैं, और हम अपने सभी नेता को, छोटा हो या बड़ा, उसको बराबर का राहुल हैसियत। गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जब तक नीतीश कुमार की तरफ से ये ऐलान नहीं किया गया था कि वो नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, तब तक डेट क्यों नहीं दे रहे थे, पोस्टपोन क्यों किए जा रहे थे? ये फैलाया हुआ झूठ प्रोपेगेंडा है। बहुत सारी अमेरिका में थे राहुल गांधी जी, अमेरिका में 10 दिन की यात्रा थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। डेट क्यों दिए थे, फिर डेट क्यों दिए थे? डेट उस समय नहीं दिया गया था, उस समय डेट दिया गया था कि कांग्रेस के 2 सीएम आएंगे और 2 सांसद आएंगे, ये हुआ था प्लान में, क्योंकि उस समय अमेरिका में थे और अमेरिका से तुरंत आके आना थोड़ा संभव नहीं था, इसलिए एक ऑर्डिनरी लेवल पर डेट दे दिया गया। लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई सर्वोच्च नेता को आना चाहिए, हमने तुरंत एक्सेप्ट किया। हमें कोई घमंड नहीं है कि सिर्फ हम ही हैं, हम फोटो खिंचवा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम अकेले हैं, हम मम्मी के साथ हम मिलेंगे, इस तरह की जो घटना प्रधानमंत्री मोदी जी करते रहते हैं इस देश में, आज उनकी हालत ये हो गई है कि उनको एक आदमी नहीं, अभी 2 दिन पहले अमेरिका गए थे वो, ठीक, अमेरिका गए थे, एक भी आदमी उनके साथ। कितना भव्य स्वागत किया गया,
बोला जा रहा है कि वो नहीं भव्य आया स्वागत एयरपोर्ट किया पर, एक अधिकारी अमेरिका का व्हाइट नहीं हाउस आया। को सजा दिया गया था जी एकदम नहीं, मोदी एक जी के लिए। अधिकारी नहीं आया। और राष्ट्रपति तो छोड़िए, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो इंडियन मूल की हैं वो भी एयरपोर्ट नहीं आई, वो भी वाशिंगटन एयरपोर्ट नहीं आई। ये गए हैं बिजनेस डील करने के लिए, लेकिन चूंकि भारत के राष्ट्रपति आए हैं तो भाई एक खाना खा लेते हैं, डिनर, बस यही एक मकसद है। पूरी तरह से विफल, ना ही किसी विश्वविद्यालय में वो बोलने गए, ना ही किसी पब्लिक को एड्रेस किया। कहा जा रहा है कि डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी झूठ का। डंका बज रहा, डंका तो मणिपुर में बज रहा है मैडम। मणिपुर की जनता भारत में है और मणिपुर के लोग खोज रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। उनको ये शर्म आना चाहिए कि एक बार आपने एक मैसेज तक नहीं दिया अपने देश के राज्य को कि आप लोग शांति से रहिए, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व हैं उसमें। आज हालत इतने कि बीजेपी के विधायक और सांसद मार खा रहे हैं और तो भी उनको शर्म नहीं, और वो अमेरिका इस चीज़ से ध्यान भटकाने के लिए गए हैं। कह रहे हैं कि कुछ नहीं कीजिए, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपका जो बारात निकल रहा है उसका दूल्हा कौन है? अरे इससे आपको क्या दिक्कत है? वो हम फैसला करेंगे मेरा दूल्हा कौन है। जनता जानना चाहेगी ना आप कि बताइए। प्रधानमंत्री कौन बने। तो जनता ये भी जानना चाहती है कि मणिपुर में 3 महीने से आग क्यों लगी हुई है, बीजेपी के नेता क्यों मार खा रहे हैं, क्यों जलाया जा रहा है। जनता वोट किसको प्रधानमंत्री मान के देगी? प्रधानमंत्री मान के वोट के देगी माननीय श्री राहुल गांधी जी, जननायक हमारे नेता जी। तो कांग्रेस साफ कर चुकी है। कौन साफ कर देगा? कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी पार्टी उपलब्ध है, कश्मीर से कन्याकुमारी, और साउथ के हर स्टेट में उनसे बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। आज हमारे केरल में 20 सांसद हैं, बीजेपी शून्य है। आज कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत हुई है, तमिलनाडु में हमारे गठबंधन की सरकार है। तो पूरे साउथ के हर राज्य, वो बताते क्यों नहीं कि केरल में मैं जीरो हूँ? उनको बताना चाहिए। हम यूपी बिहार में गठबंधन के भरोसे हैं, तो वो बताएं साउथ में कि हमारे पास वो साउथ में गठबंधन भी नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं भाई। ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ये प्रोपेगेंडा उनका अब 24 में ख़त्म होने वाला है। कह रहे हैं कि अभी भले ही एकजुट हो रहे हैं तमाम विपक्षी दल, लेकिन अभी कुछ दिन बाद ऐसा आएगा कि आपस में ही मतभेद हो जाएगा सीट को लेकर के या फिर प्रधानमंत्री पद को हाँ, तो आपने क्यों नहीं बुला दिया था पार्लियामेंट को उद्घाटन करने के लिए? अगर आपके हिसाब से थे तो क्या होगा? हमारे घर में 10 बर्तन रहता है तो थोड़ी बहुत आवाज़ होती है। और ये पूरे भारत के बड़े बड़े नेता, शरद पवार ऐसे नेता, लालू जी हो गए, नीतीश जी हो गए, ममता बनर्जी हो गई, अखिलेश जी, सभी आ रहे हैं। आपके बुलाने पर दिल्ली में क्यों नहीं आए पार्लियामेंट में? इससे बड़ी बेइज्जती प्रधानमंत्री की क्या होगी? क्या आपने अपने घर का उद्घाटन किया था कि वो पार्लियामेंट है? जब एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है तो आप नया पार्लियामेंट बनाकर लोग को करेंगे तो लोग आप पे हंसेंगे। और इसी वजह से कोई पार्टी नहीं गई, इतना शर्म महसूस किया उन्होंने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कांग्रेस के और ये तमाम जो है कार्यकर्ता थे जिनसे हमने बातचीत की। सदाकत आश्रम में हमारी मौजूदगी है। देख लीजिए, अंबेडकर की मूर्ति का आज शिलान्यास किया गया है राहुल गांधी के द्वारा, और आज हमने बातचीत की यहाँ पर लोगों से, जो तमाम लोग आए हुए हैं राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए, उनसे बातचीत की हमने, और सबने कैसे कहा साफ तौर पर आपने सुना। बहरहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी आप। धन्यवाद।